सिंध की नई काबीना बन गई। 9 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। एक वजीर मौजूद नहीं थे, जबकि 3 मुशीरों का भी ऐलान किया गया। सिंध की नई काबीना बन गई। 9 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। आजिज जमानी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शर्जील इनाम। सिंध में हुकूमत साजी मुकम्मल। नई सूबाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस के दरबार हॉल में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सरकारी अफसरान और सिफारतकारों ने शिरकत की। हलफ लेने वाले वज़रा में अजरा पीछहो, नासिर हुसैन शाह शामिल। शर्जील इनाम मेमन, जियाउल हसन लांजरा, जाम खान शोरो, सरदार शाह, मोहम्मद बख्श मेहर और अली हसन जरदारी ने भी हलफ उठा लिया। और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम व बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूंगा। इस्तेकाम, बहबूदी, खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। जुल्फ़िकार शाह तकरीफ हलफ बर्दारी में ना पहुंच सके। 3 मुशीर अल्लाह बख्श बीहो, एहसानुर रहमान मजारी और नजमी आलम का ऐलान भी किया गया काबीना में शामिल। तकरीफ हलफ बर्दारी के बाद तमाम वज़रा और मुशीरों को महकमा तफवीज़ कर दिए गए। अजरा पीछहो सेहत और बहबूद व आबादी, शर्जील इनाम मेमन ट्रांसपोर्ट, एक्साइज एंड नारकोटिक्स, नासिर हुसैन शाह तवानाई मनसूबाबंदी और तरक्याती, सरदार शाह तालीम और मादनियात, सईद गनी बल्दियात और पब्लिक हेल्थ, जाम खान शोरो आप पाशी, जियाउल हसन दाखिला, सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ज़र्रात खेल और नौजवानों के उमूर, अली हसन जरदारी जेल खाना जात, जबकि जुल्फ़िकार शाह को सकाफत व सयाहत का कलमदान सौंपा गया। मुशीरों में अल्लाह बख्श बीहो को जंगलात और जंगली हयात, एहसान मजारी को बैनुल सूबाई राब्ता, जबकि नजमी आलम को लाइव स्टॉक फिशरीज और ह्यूमन सेटलमेंट के महकमे सौंपे गए। सिंध काबीना की हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। चीफ सेक्रेटरी सिंध तब्दील। वज़ीर आला सिंध के बहनोई आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी तैनात। वफाकी हुकूमत ने आसिफ हैदर शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 22 के अफसर सैयद आसिफ हैदर शाह वफाकी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राबता के तौर पर तैनात रहे। आसिफ हैदर शाह ने 1993 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। आसिफ हैदर शाह ने बतौर कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर कराची के फ़राइज़ अंजाम दिए। वो स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न भी रहे। आसिफ हैदर शाह वफाकी सेक्रेटरी वजारत सकाफत रहे हैं। उन्होंने वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सैयद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन भी रहे। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तें खाली हो गई। सिंध असम्बली में इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। 12 में से 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान है। 2 नशिस्तें MKM पाकिस्तान के हिस्से में आ सकती हैं। इलेक्शन के कागजात नामजदगी 14 मार्च से वसूल किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम न करने पर रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क किए कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों को तस्दीक शुदा फॉर्म फराहम करे। अदालत ने NA 242, 243 और PS 117 से PTI के आज़ाद उम्मीदवारों की दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि अब तो वज़रा ने हल्फ भी ले लिया है। इलेक्शन कमीशन क्यों ताउन नहीं कर रहा। इलेक्शन से मुतल्लिक एतराज़ात का सबसे पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। बराह रास्त आईनी दरख्वास्त दायर करने की बजाय मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मनसब संभालने के बाद पहली बार कराची आमद। सदर आसिफ जरदारी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर आसिफ अली जरदारी नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे में रवाना होकर कराची पहुंचे। फैसल एयरबेस पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी तहरीर किए। गवर्नर कामरान टिसोरी और वजीर आला सिंध भी सदर मुमलिकत के हमरा मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी की आमद पर उनके रूट और मज़ार कायद पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। सदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिंध पुलिस का स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी यूनिट सर अंजाम दे रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी रात कराची के बिलावल हाउस में कयाम करेंगे और बुध की सुबह कराची से लाड़काना रवाना होंगे, जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारात पर भी हाजिरी देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सूबे की तरक्की मंसूबों
امن و امان میں بہتری کے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں صوبے کے ترقیاتی منصوبوں، امن و امان میں بہتری کے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اہم ملاقات ہوئی ہے اور اہم منصوبوں پر بات چیت کی گئی ہے، شہر کے دیگر مسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اور سندھ حکومت نے کراچی سمیت صوبے کے 29 اضلاع کو زکوٰۃ فنڈ سے 11 کروڑ 14 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ رقم اس ماہ کے دوران زکوٰۃ کے حقداروں میں تقسیم کی جائے گی۔ آزاد نوہڑیوں کی رپورٹ۔ سندھ حکومت نے رمضان میں مستحق افراد کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ زکوٰۃ فنڈ سے 11 کروڑ 14 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ کراچی کے ضلع شرقی کو 66,68,664 روپے، غربی کو 91,05,836 روپے، جنوبی کو 41,67,474 روپے اور وسطی کو 69,14,598 روپے جاری کیے گئے۔ کراچی کے ضلع ملیر کو 46,73,230 روپے اور کورنگی کو 57,14,820 روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع حیدرآباد کو 51,19,944 روپے، مٹیاری کو 17,89,084 روپے اور ٹنڈو محمد خان کو 15,75,196 روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع ٹنڈو الیار کو 19,46,158 روپے، بدین کو 41,97,552 روپے اور ٹھٹا کو 22,79,244 روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ ضلع دادو کو 36,06,018 روپے، جامشورو کو 23,10,436 روپے اور میر پرخاس کو 35,02,416 روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع تھر پارکر کو 38,36,616 روپے، عمر کوٹ کو 24,96,474 روپے اور سانگڑ کو 47,84,630 روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع لاڑکانہ کو 35,45,862 روپے، کمبر شہداد کوٹ کو 31,19,200 روپے اور جیکباد کو 23,40,514 روپے جاری کیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے ضلع کشمور کو 25,33,236 روپے، شکارپور کو 28,64,094 روپے اور سکھر کو 34,60,084 روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع خیرپور کو 55,95,622 روپے، شہید بے نظیر آباد کو 37,51,952 روپے اور نوشہر و فیروز کو 37,50,838 روپے دیے گئے ہیں۔ ضلع گھوٹکی کو 38,31,046 روپے اور سجاول کو 18,19,162 روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ آزاد نوڑیو، سٹی 21۔ کمشنر کراچی کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش ناکام۔ بچت بازاروں میں بھی اشیاء مہنگے داموں فروخت۔ بچت بازار سٹال ہولڈرز نے کمشنر کے ریٹ لسٹ کے بجائے اپنی منمانی قیمتیں وصول کی۔ ایاز رانا کی رپورٹ ہے۔ بازار ہو یا بچت بازار، سبزیاں ہو یا پھل، مہنگے داموں فروخت عوام کی پہنچ سے دور۔ کمشنر کراچی بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ بازاروں میں ریٹ لسٹ کے بجائے مختلف قیمتوں میں سبزیاں فروخت ہونے لگیں۔ گلشن کا بچت بازار ویران، نہ اسٹال والے آئے اور نہ عوام۔ بھولا بھٹ کا ایک سبزی والا پہنچا بھی تو وہ کمشنر لسٹ کے مطابق سبزی فروخت نہ کر سکا۔ بولا مال منڈی سے مہنگا مل رہا ہے، پھر ریٹ لسٹ کے مطابق کیسے بیچیں؟ یہ بھی ٹماٹر کی جالی آئی ہوئی 18-17 کلو وزن ہے، 2600 روپے کی، تو یہاں کیا ریٹ بیچیں؟ ریٹ میں تو لسٹ میں تو ریٹ آ رہا ہے 120 روپے، بغیر 120 کا تو ٹاپے میں بھی نہیں پڑ رہا، 150 روپے کلو پڑ رہا ہے۔ حکومت تو ریٹ دے رہی ہے نا، حکومت ابھی 40 روپے دے رہی ہے، لہسن کا ریٹ 520 کا دیا ہوا ہے، یہ 600 روپے کلو لہسن آیا ہوا ہے منڈی سے۔ جا تو وہ منڈی والوں کو جا کے بولے نا کہ بھائی کم کرو تو ہم بھی یہاں کم بیچیں۔ خریداروں کا کہنا ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے مہنگائی برداشت سے باہر ہے۔ یہ سے نا تو میرے گھر کا چولہا، خدا کا قسم، آج میں نے بچوں کا بولا آلو ٹماٹر بنا دو، وہ آلو بھی میرے لینے کا نہیں ہے، کیسا میرے جیب میں 300 روپے ہے، تو ہم 2 کلو آلو تو اس میں پیاز لہسن
और मेरी तनख्वाह है 35। प्याज 250 रुपये किलो, टमाटर 200 रुपये किलो, लहसुन 200 रुपये पाव, और बाकी सारा महंगाई इतना है कि हम लोग खुद अभी हमने आधा किलो टमाटर लिया, 1 पाव जो है लहसुन लिया। आवाम का कहना है हमको इस नई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। सिंध सरकार ने सिंध पुलिस के 16 ग्रेड के सीनियर 3 एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरीज को 17 ग्रेड में प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदों पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। बात करने के लिए आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध पुलिस के 16 ग्रेड के सीनियर 3 एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरीज को 17 ग्रेड में प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदों पर तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल रहमान ने सुबह सिलेक्शन बोर्ड 3 का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल जो है सिपर 3 बजे जो है महकमा दाखिला के कमेटी रूम में होगा। इजलास में आईजी सिंध पुलिस, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी अहमद दरामद और एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज शिरकत करेंगे। इजलास में सिंध पुलिस के सीनियर 3 एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी जो 16 ग्रेड के उनको तरक्कियां देने की मंजूरी दी जाएगी, जिनको सीनियरिटी के लिहाज से तरक्कियां देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। जिसके बाद इनको एडिशनल जो प्राइवेट सेक्रेटरी इनको 17 ग्रेड में जो है जो सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदों पर जो है नवाजा जाएगा। इस हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर महकमा दाखिला सिंध ने सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें तमाम पुलिस के हुकाम और महकमा दाखिला और महकमा एसएनडी को आपको कल 3 बजे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के दफ्तर में तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। महकमे कॉलेज एजुकेशन ने डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध सौले अब्बास रिजवी की मंजूरी से डॉक्टर कासिम राजपर को नामजद कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें महकमा कॉलेज एजुकेशन ने मीडिया कंसल्टेंट की नामजदगी कर ली गई है। डायरेक्टर जनरल कॉलेज प्रोफेसर सौले अब्बास रिजवी की मंजूरी से डॉक्टर कासिम राजपर का नाम फाइनल किया गया था। डॉक्टर मोहम्मद कासिम राजपर को मीडिया कंसल्टेंट के तौर पर नामजद कर लिया गया है। इसका मतलब महकमा कॉलेज एजुकेशन को तर्जुमान जो है वो मिल चुका है। डॉक्टर कासिम राजपर डायरेक्टर फाइनेंस कॉलेज एजुकेशन फराइज पर अंजाम दे रहे हैं। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की सरगर्मियों और कामयाबी को मौसर तरीके से फरोग मीडिया कंसल्टेंट की जिम्मेदारी में शामिल है। इसका नोटिफिकेशन जो है महकमा कॉलेज एजुकेशन ने भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट के अहम मंसूबे रेड लाइन पर काम ठप हो गया। ठेकेदार ने भी डॉलर की कीमत में इजाफे को बुनियाद बनाकर काम रोक दिया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के सीईओ छुट्टियों पर चले गए। एक्टिंग चार्ज शुमाइला मोहसिन ने भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मजीद इस रिपोर्ट में। बढ़ती लागत और रुपए की गिरती कदर से बीआरटी रेड लाइन मंसूबा खटाई में पड़ गया। ठेकेदार ने भी डॉलर की कीमत में इजाफे को बुनियाद बनाकर काम रोक दिया। साल 2022 में शुरू होने वाला मंसूबा 3 माह से ठप पड़ा है। इधर मेयर कराची ने भी काम बंद होने की तस्दीक कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि डॉलर 150 से 300 रुपए तक जा पहुंचा, लिहाजा नई सूरत मुकम्मल नहीं हो सकती। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मसला हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है, जैसे ही मंजूरी हो जाएगी काम का आगाज हो जाएगा। मुझे अंदाजा है लोगों को तकलीफ है उससे, लेकिन उसका बुनियादी मसला मेरे भाई ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो जब टेंडर अवार्ड किया गया था तो उस वक्त डॉलर का रेट था गालिबन 145 या 150। आज डॉलर का रेट है 300। तो वो उस रेट पे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट को एक्निक को एक रिक्वेस्ट दी हुई है, वो अप्रूवल का वेट करे। जैसी वो चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह उसका काम स्टार्ट कर दिएगा। पैसे उसके अवेलेबल हैं, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको उस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। इस सिर्फ टेक्निकल मसले को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हंगामी बुनियादों पर उसको टेकअप कर लेंगे। मंसूबे में ताअत्तुल के बावजूद मास ट्रांजिट अथॉरिटी के सीईओ छुट्टियों पर चलते बने। एक्टिंग चार्ज शुमाइला मोहसिन ने भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मंसूबे की खुदाई से गैस, पानी, बिजली और मवासलती निज़ाम तबाह हो गया है। यूटिलिटी लाइनों की मुंतकली, कॉन्ट्रैक्टर से रेट्स के अमूर पर तनाज़ा भी तामीराती कामों में रुकावट बनी। 428 मिलियन डॉलर का मंसूबा 2025 में मुकम्मल होना था। 26 किलोमीटर तवील ट्रैक मॉडल कॉलोनी से यूनिवर्सिटी रोड के रास्ते नुमाइश चौरंगी तक बनना था। यूनिवर्सिटी रोड पर ताख़ीर का शिकार रेड लाइन बस मंसूबा
लाखों लोगों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ है। मगर अफसोस कि इस अहम मंसूबे के मसाइल कोई हल करने को तैयार नहीं। सनतकारों ने कहा है कि बिजली और गैस के रेट इतने बढ़ गए हैं कि रीजनल ममालिक से मुकाबला नहीं कर सकते। मुतालबा किया कि हुकूमत 2 से 3 साल एनर्जी के रेट पर पॉलिसी दे। साथ ही जो पावर प्लांट नहीं चल रहे इनके मुआहदे का असर-ए-नो जायजा लिया जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट है। सनतकार पानी, बिजली और गैस की मुश्किलात का शिकार। काटी के साबिक सदर मसूद नकी कहते हैं कि बिजली और गैस रेट बढ़ने से बिल पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। अब इंडस्ट्री कैसे चलाएं, इसके मसाइल पैदा हो गए हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान रीजनल ममालिक से मुकाबला कर ही नहीं सकता। मसूद नकी ने कहा कि आलमी मार्केट में भी सूरत हाल अब अच्छी नहीं। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है ग्रोथ के हिसाब से, एक्सपोर्ट ग्रोथ के हिसाब से, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सबसे नीचे है रेटिंग में, और इंटरनेशनल मार्केट की कंडीशंस बहुत खराब हैं। काटी साबिक सदर मसूद नकी ने कहा कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ाने और सनतें लगाने की कोई पॉलिसी नहीं। हर 2 से 3 माह बाद बिजली और गैस के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तजवीज की गई है कि ओगरा और नेपरा को इंडस्ट्री के साथ बैठकर पॉलिसी बनाना होगी। साथ बैठ करके, इंडस्ट्री के साथ बैठ करके एक पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए जो कम से कम 2, 3 साल, 4 साल चले, और उसमें हमें अगर जो पावर प्लांट वाले जो उनको रिव्यू करना है, उनके जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिव्यू करना है, हमें कोई सब्सिडी वहाँ पे डालनी है, तो हमें ये पॉलिसीज़ का मसला है, वरना रोज़ाना हम ये बात करते रहेंगे, कॉस्ट बाहर हो जाएगी। मसूद नकी ने कहा कि ऐसी पॉलिसी बनाना होगी जो अगले 2 से 3 साल बरकरार रहे। जो पावर प्लांट नहीं चल रहे उनके मुआहदे का असर-ए-नो जायजा लेना होगा। कैमरामैन हैदर के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ते हैं। नेशनल बैंक में अनोखा वाकया, मिस प्रिंटिंग वाले नए करेंसी नोट भिजवाने का इंकशाफ। मिस प्रिंट वाले करेंसी नोट स्टेट बैंक ने भेजे। नए नोटों के एक साइट पर प्रिंट होने और बैंकों को फराहम होने का इंकशाफ। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची के नेशनल बैंक में अनोखा वाकया, स्टेट बैंक में प्रिंटिंग वाले करेंसी नोट भेज दिए। कराची में नए करेंसी नोटों के एक साइट पर प्रिंट होने और बैंकों को फराहम होने का इंकशाफ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बैंक मैनेजर ने वीडियो में कहा कि सुबह जो कैश आया है नए नोटों में एक साइड पर प्रिंट और दूसरा सादा है, और मंगल की सुबह ही सारे नए नोट आने हैं। बैंक मैनेजर ने कहा कि 1000 के नोटों की कितनी गड्डियां सार्फिन को चली गई हैं मालूम नहीं है। आज सुबह हमारे पास नया कैश आया है जिसमें कि ये नोट हैं, और 1000 के भी आए हैं, 500 के भी और 5000 के भी। सारा फ्रेश कैश है, और इसमें जो है वो ये हालात हैं इन नोटों के ये, और इस तरह के कितने पैकेट चले गए हैं मुझे नहीं पता। अब लोग वापस लेकर आएंगे तो पता चलेगा। बैंक मैनेजर ने वीडियो में कहा है कि एक सारिफ ने एक साइड पर प्रिंट वाले करेंसी नोट वापस किए जिसमें एक साइड खाली है। सारिफ की शिकायत के बाद नोटों की मजीद बंडल चेक किए तो करेंसी नोट की एक साइड बगैर प्रिंट निकले हैं। एक आदमी ने कस्टमर ने वापस किया है तो ये पता चला। इसके अलावा हमने एक और बंडल भी चेक किया, ये एक और पैकेट है, इसमें भी यही हाल है। मैनेजर ने कहा कि करेंसी नोटों के पैकेट में 2-2 नोट इस तरह जुड़े हुए हैं। तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट को वीडियो भेज दी है, तफसीलात आने पर मीडिया से शेयर करेंगे। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी। 100 इंडेक्स 953 पॉइंट्स गिर गया। अयाज राना की रिपोर्ट है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का आगाज मुस्बत मगर इख्तिताम मंदी पर हुआ। कारोबार के आगाज के दौरान 400 पॉइंट तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में सरमायाकारों ने मुनाफा हासिल करने के लिए शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दी जो मंदी की वजह बनी। 100 इंडेक्स 953 पॉइंट्स की कमी के बाद 65,000 की सतह भी गवा बैठा। माहिर स्टॉक मार्केट शहरयार भट्ट का कहना था कि मंदी की वजह सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त बनी। अब मार्केट में लोगों ने तेजी की, मार्केट में ऑल द वे 64,000 इंडेक्स से जब बढ़ना शुरू हुई मार्केट, तो फिर हम देख रहे हैं मार्केट में प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है, और टेक्निकली भी हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट 66,000 इंडेक्स के पास आकर थोड़ी रेस कर रही थी। आज एग्जैक्टली मार्केट ने 66,000 इंडेक्स करीब आने के बाद थोड़ी प्रॉफिटिंग देखने
देखने में आई है, और उसके बाद अब मार्केट में सरमाएकार थोड़ा मोहताज हुए हैं। रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, हिस्टोरिकली वॉल्यूम थोड़े से लो साइड के ऊपर आ जाते हैं, तो लेकिन ओवरऑल सिचुएशन मार्केट में काफ़ी हौसला अफजा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दूसरे रोज 327 कंपनियों के 32 करोड़ 13 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 10 अरब 63 करोड़ रुपए रही। शेयर्स की लेन देन के दौरान 253 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी और 57 की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन फरहान के साथ अयाज राना, सिटी 21। काबीना में एक वजीर की बात नहीं, हमारे लिए सबसे अहम आईनी तरमीम है। MQM ने आसिफ अली जरदारी की सदारती इंतखाब में हिमायत की वजह बता दी। आपको बताएं कि रुकन कौमी असम्बली जावेद हनीफ का कहना है कि PP को वोट देने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी से 15 साल का हिसाब नहीं मांगेंगे। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। MQM हुकूमत का हिस्सा क्यों बनी, सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की हिमायत क्यों की, रुकन कौमी असम्बली जावेद हनीफ ने वजह बता दी। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आसिफ जरदारी को सदारत के लिए वोट देने के बावजूद MQM पीपल्स पार्टी से 15 साल का हिसाब मांग रही है। वफाकी काबीना में MQM के एक वजीर की शमूलियत से ज्यादा अहम आईनी तरमीम है। लोगों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड हैं, पानी, बिजली, सीवरेज के मसाइल हैं, उनके स्कूल के एजुकेशन के दूसरे मसाइल हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो तमाम इदारों में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको अप्राइज़ कर रहे हैं कि जी इलाके की सिचुएशन क्या है, मसाइल क्या हैं, उनको हल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा। पानी के मसले पर बात करते हुए कहा, पूरे कराची बिलखुसूस जिला कोरंगी में पानी की सप्लाई बहुत कम है। वाटर कॉर्पोरेशन के हुक्काम से मुलाकात का मकसद रमजान उल मुबारक में अवाम को रिलीफ दिलाना है। जॉइंट एफर्ट है हमारी, वो ये है कि ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर जो सिचुएशन डेवलप होती है आमतौर पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पहले उसको एड्रेस किया जाए। MQM रहनुमा का कहना था कि मसाइल के हल के लिए मेयर कराची से भी मुलाकात करेंगे। कैमरामैन शादेब के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। माह सयाम में अफ्तारी के मौके पर समोसों, फ्राइड वनटून और चिकन रोल से दस्तरखान की रौनक दोबाला हो जाती है। इन्हें तैयार करने के लिए अहम तरीन चीज़ मांडा पट्टी होती है। ये कैसे तैयार की जाती है, वसीम इफ्तिखार अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। मांडा पट्टी की तैयारी के लिए सबसे पहले मांडा बनता है। इसकी तैयारी बेइंतहा मेहनत तलब होती है। मैदे में तेल और पानी को शामिल करके इसे गूंदा जाता है। कई मांडों को एक साथ बेलन से बेल कर बड़ी सी रोटी की शक्ल दी जाती है। इसके बाद इसे बड़े से तवे पर सेका जाता है। फिर इसे मुख्तलिफ साइज के रोल और समोसों की पट्टियों की शक्ल में काट लिया जाता है। गुज़िश्ता बरस फी मांडा पट्टी की कीमत 40 रुपए थी, जो इस बार 50 रुपए हो गई है। मांडा पट्टी तैयार करने वाले कारीगर का कहना है कि आम दिनों के मुकाबले में माह सयाम में रोजाना हर कारीगर मनो मांडा बनाता है। मांडे की तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती है। दिन के हिसाब से ना आपका कम से कम भी 15 से 20 मन आपका तैयार किया जाता है, क्योंकि रश बहुत होता है। इसलिए हमारे से ना हमारी दुकान का जो मांडा होता है ना वो पूरा होता नहीं है, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए हम कारीगरों को रात से लगाया होता है। वो पूरे कम से कम 20-22 घंटे आराम किए बगैर इस चीज़ को बनाते हैं और ये पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी चीज़ पूरी हो जाती है। शहरियों का कहना है कि घर में तैयार होने वाले समोसे और रोल का मज़ा ही अलग होता है। घर वाले मांडे, क्योंकि जब रमज़ान की आमद है, रहमतों का महीना है, तो भाई क्योंकि रोज़े में सारा दिन होता है, तो घर वालों की एक अवलीन ख्वाहिश होती है कि रोल, मांडे और रोल, समोसे और वॉन्टाउन वगैरह सब इसी मांडे से बनते हैं। हम पहले 15 साल से लेते हैं यहाँ से, बहुत अच्छे होते हैं। समोसे बनाते, रोल बनाते, मॉन्टन बनाते। रमजानुल मुबारक में मांडा पट्टी का इस्तेमाल बढ़ने पर इसकी तलब में कई गुना इजाफा हो जाता है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।